सो हेलो एवरीवन, ये कहानी है एनलिन नाम के लड़के की जो मॉर्टल वर्ल्ड से है और एक कल्टीवेटर बनना चाहता है। मगर तभी उसे मौका मिलता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेट करने का। लेकिन वहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद है जो नहीं चाहते कि एनलिन उनके साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहे। तो अब इतनी सारी एनिमीज से निपट कर एनलिन को कल्टीवेशन पूरा करना है, जो की आसान काम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो ठान लेता है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहकर ही कल्टीवेशन पूरा करेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते कि स्पिरिचुअल गॉड मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाते हैं। उनका यहाँ पर आने का एक मकसद था जो हमें आगे पता चलेगा। अब हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर एनलिन को देखते हैं, जो केक लेकर उसकी माँ के सामने बैठ जाता है। एनलिन की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी किसी लोकल सेक्ट में एडमिशन लेकर एक कल्टीवेटर बनूंगा और आपको एक दिन मुझ पर बहुत नाज होगा। उतने में ही एनलिन का फोन बजता है। दरअसल आज उसका जन्मदिन है। वो आज 18 साल का हो चुका है। तभी उसके दरवाजे पर एक मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है। उसके आते ही एनलिन के घर में चल रही कैंडल्स बुझ जाती है। इतना ही नहीं, उसके घर में पावर कट भी हो जाता है। ये सब काफी स्ट्रेंज था। तो एनलिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी स्पिरिचुअल आइज खोलता है। तो शख्स बाहर से ही कहता है तुम्हारे पास स्पिरिचुअल आइज है, जो कि काफी अच्छा गिफ्ट साबित होगा तुम्हारे लिए। अब एनलिन काफी डर जाता है और जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है। मगर तभी उसका फोन भी काम करना बंद कर देता है। अब वो शख्स सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि वो स्पिरिचुअल गॉड थे जो हमने कहानी की शुरुआत में देखे थे। वो कहते हैं कि मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था और देखो हम फाइनली मिल ही गए। जिसके बाद वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और वो गॉड एनलिन को अपने साथ स्पेस में ले जाते हैं। एनलिन पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तो गॉड बताते हैं कि ये मॉर्टल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच की जगह है। तुम इसे बाउंड्री भी बोल सकते हो। अब वो कहते हैं कि एनलिन मैं तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेजना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वॉर गॉड सिस्टम ओपन करते हैं जो एनलिन को एनालाइज करती है। वो सिस्टम चेक कर रही थी कि एनलिन एक कल्टीवेटर बनने के लायक है भी या नहीं। एनलिन ने ये टेस्ट भी पास कर लिया था। जिसके बाद गॉड उसे एक स्क्रॉल देते हैं जो कि एक रिकमेंडेशन लेटर था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की खास एकेडमी में भेजना चाहता हूँ, तुम्हें लेटर वहाँ पर दिखाना है। एनलिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब रियल में हो रहा है। वो गॉड कहते हैं कि मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें समझ आएगा कि आखिर तुम्हें इसके लिए क्यों चुना गया था। मगर एनलिन उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं तैयार हूँ। गॉड ही देखकर थोड़े से शॉक थे। उन्हें लगा नहीं था कि एनलिन इतनी आसानी से मान जाएगा। तो एनलिन उन्हें बताता है कि मॉर्टल दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है और मैं वहाँ भी कल्टीवेट ही करना चाहता था, तो वही काम मैं यहाँ रह के करूँगा। ये सुनकर गॉड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा मिशन तो पूरा हो चुका है, लेकिन मेरी बात याद रखना, यहाँ पर कई सारी खूबसूरत लड़कियाँ तुम्हें मिलेंगी, तो उन पर ध्यान ना देकर कल्टीवेशन करते रहो और एक दिन तुम्हें ऐसी लड़की मिलेगी जिसके साथ तुम्हारी तकदीर जुड़ी हुई है। ये सुनकर एनलिन बहुत खुश हो जाता है। अब गॉड कहते हैं कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम एक महान वॉरियर बन जाओगे। अब एनलिन उनसे पूछता है कि आपने मुझे ही क्यों चुना। तो गॉड कुछ भी जवाब नहीं देते और ये कहते हुए चले जाते कि फाइनली मेरा मिशन पूरा हो चुका है, मैं अब आजाद हूँ। एनलिन देखता है कि अब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की गेट पर है। वो बहुत खुश और एक्साइटेड था। तभी उसके पॉकेट में से एक डिवाइस बाहर आ जाता है। वो एक सिस्टम स्पिरिट थी और उसका नाम था सिरी। वो कहती कि मैं इस सफर में तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं देख पाएगा। मेरा काम है तुम्हें गाइड करना। तो एनलिन क्यूरियस होकर उसे टच करता है, मगर उसे तुरंत ही शॉक लग जाता है। तब सिरी उसे बताती है कि देखो तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही शॉक लगते रहेंगे। उतने में ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। सिरी बताती है कि इसमें तुम्हारी जैसी ह्यूमन कल्टीवेटर फंस गई है, क्या तुम उसकी मदद करना चाहोगे। तो एनलिन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो सिरी उसे बताती है कि उस पोर्टल में पावर ज्यादा हो चुकी है, तो हमें उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। जिसके बाद सिरी एनलिन का हाथ आगे करके सारी ओवरफ्लो हो रही पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है और थोड़ी देर में उस पोर्टल से एक लड़की बाहर आती है। पोर्टल से बाहर आकर वो काफी खुश थी, मगर तब तक एनलिन की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि वो लड़की उस पर ही खड़ी थी। अब वो साइड में हटकर कहती कि तुमने मुझे बचाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनलिन उसे देखकर हैरान था क्योंकि वो उसे बहुत पसंद आई थी। जिसके बाद वो अपना हाथ देकर एनलिन को उठने में हेल्प करती है। उन दोनों के हाथ टच होते ही सिरी समझ जाती है कि एनलिन इस लड़की को पसंद करता है। तो उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिरी एनलिन की मदद करती है। वो उसके लिए एक मस्त आउटफिट बनाती है, साथ ही उसका लुक भी थोड़ा चेंज करती है, जिसे देख वो लड़की काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो एनलिन से पूछती है कि ये कौन सा स्पेल था जिसने तुम्हें कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो एनलिन एवे ही एक नाम उसे बता देता है। अब वो लड़की कहती कि मेरा नाम जू है और मैं वर्मिलियन सेक्ट से हूँ, तुम कहाँ से हो। तो एनलिन बताता है कि मैं किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, मुझे गॉड मॉर्टल वर्ल्ड से यहाँ लाए है। जिसके बाद वो उसे स्क्रॉल दिखाता है। वो स्क्रॉल को देखकर थोड़ी हैरान थी। जिसके बाद वो कहती कि आज से हम दोस्त हैं और शायद हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे। एनलिन को भी यही चाहिए था क्योंकि उसे वो लड़की बहुत पसंद आई थी। अभी दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। जू से बताती है कि जीजू अकेडमी हेवनली अलायंस ने बनाई है
और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फर्स्ट होली लैंड है जहाँ पर कल्टीवेशन सिखाई जाती है। ये पूरी एकेडमी आसमान में तैरती है और 40,000 किलोमीटर के एरिया तक फैली हुई है। ये सब सुनकर एनलिन काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ डिसाइपल तलवार पर खड़े रह के फ्लाई कर रहे हैं। तब ज़ू बताती है कि जब तुम स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर पहुँच जाओगे तब तुम भी ऐसे फ्लाई कर सकते हो। अभी लोग वहाँ पर कुछ और डिसाइपल्स को देखते हैं जो ऐसे ही फ्लाई कर रहे थे। ज़ू कहती कि इसे विंड टेक्निक कहते हैं। प्रैक्टिस के बाद तुम भी ऐसे कर सकते हो। जिसके बाद इन लोगों की नजर कई सारे स्टूडेंट्स पर जाती है जो वहाँ पर कल्टीवेशन सीखने के लिए आए थे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मास्टर्स उनकी टेस्ट लेकर उन्हें एडमिशन देनी है या नहीं ये डिसाइड कर रहे थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइन मोनोलिथ लगा हुआ था। उसे टच करने के बाद वो स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं ये पता चलता है। ज़ू बताती है कि लगभग 10,000 डिसाइपल को आज सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर सब अलग अलग क्लासेस है, तो डिसाइपल की लेवल्स के अकॉर्डिंग उन्हें उस क्लास में डाला जाएगा। एनलिन कहता है फिर तो हमारा एक क्लास में रहना मुश्किल है और तभी हम वहाँ पर शुआनियन नाम के लड़के को देखते हैं जो ट्रू गॉड की रिकमेंडेशन से वहाँ पर आया था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके पास रिकमेंडेशन लेटर था, इसलिए सभी स्टूडेंट उसे देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। तो एनलिन ज़ू से पूछता है कि मेरे पास भी ऐसा स्क्रॉल है, तो क्या सच में इतनी अच्छी बात है? जिस पर ज़ू कहती हाँ, कुछ डिसाइपल बहुत जीनियस होते तो उन्हें ट्रू गॉड रिकमेंड करते हैं। एनलिन कहता है मैं भी जीनियस हूँ। ज़ू कहती हाँ तुम तो हो ही, तुमने ट्रांसपोर्टेशन ब्रेक करके मेरी जान बचाई, साथ ही तुम्हारे पास वियर्डली डिसाइडेड वाला ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है जिससे तुम अपना लुक भी चेंज कर सकते हो, तो तुम भी किसी से कम नहीं हो। इधर शुआनियन को एडमिशन मिल जाती है और वहाँ आए सभी लोग उसके लिए चीयर्स कर रहे थे क्योंकि वो स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के अपर इनिशियल स्टेज पर है। जिसके बाद ज़ू की लेवल चेक करने के लिए उसे बुलाया जाता है। अब जैसे ज़ू उस मोनालिथ पर हाथ लगाती है उसका लेवल रिवील हो जाता है। वो अपर 9 स्टेज पर थी और उसे भी क्लास फर्स्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। जिसके बाद एनलिन को वहाँ पर बुलाया जाता है। एनलिन ने कभी कल्टीवेशन नहीं किया था और उसे तो शक था कि उसकी कोई लेवल है भी या नहीं। जिसके बाद वो अपना स्क्रॉल उन्हें दिखाता है। इंस्ट्रक्टर वो स्क्रॉल चेक करते हैं। दरअसल वो मास्टर लू का रिकमेंडेशन लेटर था। मास्टर लू का नाम सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक कल्टीवेटर होकर भी इमॉर्टलिटी अचीव की थी और इसी वजह से उन्हें लेजेंडरी मास्टर भी बोला जाता है। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों का रिएक्शन देखकर एनलिन भी चौंक जाता है। उसे लग रहा था कि जिसने उसे स्क्रॉल दिया था वो एक गॉड है, मगर वो गॉड ना होकर एक मास्टर था जिसने अपने कल्टीवेशन के दम पर इमॉर्टलिटी हासिल की थी। अब वहाँ के इंस्ट्रक्टर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिस्टर मिंग यंग वहाँ पर न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, तो मिस यंग वहाँ की मैजिक टीचर थी। अब एनलिन अपनी पावर्स चेक करने के लिए मोनालिथ पर हाथ लगाता है लेकिन उसकी स्टेज 0 थी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पिछले 1 लाख सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जो किसी का इतना बुरा स्कोर था। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। वहाँ मौजूद सभी लोग एनलिन के नाम से चिल्ला रहे थे। वो सभी लोग कह रहे थे कि इसका लेवल 0 है, फिर भी इसे एडमिशन क्यों दे रहे हो। अब एनलिन वहाँ से वापस जाने लगता है तो मिंग यांग भी उसे ताना मार रहे थे। उन सभी की कमेंट से एनलिन को बहुत दुख होता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उस पर गुस्सा थे क्योंकि वो अब वहाँ का डिसाइपल बन चुका था। साथ ही सीरी उसे बताती है कि यहाँ के सारे लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं, तो तुम्हें संभाल कर रहना होगा। साथ ही तुम्हें जल्दी से खुद को इम्प्रूव करना होगा, नहीं तो तुम पर अटैक हो सकता है। अब एनलिन ज़ू के पास आकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने इससे पहले कभी भी कल्टीवेट नहीं किया है। जिसके बाद लियू नाम के लड़के को बुलाया जाता है। लियू जैसे ही मोनालिथ पर हाथ रखता है उसकी लेवल रिवील हो जाती है। वो लोअर 3rd स्टेज पर था जिस वजह से उसे क्लास 1 में एडमिशन नहीं मिलती, तो वो एनलिन पर ही भड़क जाता है। साथ ही शुआनियन वहाँ के टीचर से कहता है कि एनलिन को सिलेक्ट ना किया जाए, तो मिंग यांग उसे बताते हैं कि ये फैसला मेरा नहीं, ये तो डिवाइन मोनालिथ का फैसला है, हम उसे चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो शुआनियन कहता है फिर ठीक है, मैं एनलिन को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। तो मिंग यांग कहते हैं कि अगर एनलिन ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा तभी तुम उसके साथ फाइट कर सकते हो। उसी वक्त सीरी एनलिन को बताती है कि इसके साथ फाइट ना करने में ही तुम्हारी भलाई है। साथ ही मिंग यांग कहते हैं कि अगर तुम्हें इससे फाइट नहीं करनी है तो यहाँ से भाग जाओ। अब एनलिन इस पर कुछ कह पाए उसके पहले ही ज़ू उसे वहाँ से लेकर भागने लगती है। वो कहती कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम कल्टीवेट नहीं कर पाते हो, आज के बाद तुम्हारे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। जिसके बाद वो एनलिन को हॉस्टल में छोड़ देती है। अब वहाँ पर सीरी उसे बताती है कि सभी डिसाइपल ने मिलकर तुम्हारा नाम बिगेस्ट क्रूक रखा है और वो सभी तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। जिस पर एनलिन कहता है तो मुझे बताओ मैं इस सबको कैसे फेस करूंगा। तो सीरी उसे बताती है कि सबसे पहले तो तुम्हें अपनी लेवल अप करनी होगी और दूसरी चीज ये कि मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखती हूँ, तो तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं, तुम तुम्हारे माइंड से भी मेरे साथ बात कर सकते हो। इससे ये होगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ। जिसके बाद एनलिन माइंड से ही उसके साथ बात करने लगता है और अपनी लेवल बढ़ाने के लिए ऑप्शन ढूंढने लगता है। उसे लेवल अप करने के लिए कुछ 10 पुशअप्स करने की जरूरत थी और वो टास्क उसे काफी आसान भी लगता है, तो जल्दी से 10 पुशअप्स मार देता है जिससे वो कॉर्पोरियल के स्टेज 1 पर पहुंच जाता है। अब वो थोड़े और पुशअप्स करके
कॉर्पोरल के लेवल 3 पर पहुंच जाता है, मगर उसे एक अच्छे लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ पुशअप्स ही काफी नहीं थे। तो सीरी बताती है कि भले ही सभी लोग तुमसे नफरत करते हो, मगर जू नहीं करती, वो तो तुम्हें पसंद करती है। तो तुम लेवल बढ़ाने के लिए उससे टिप्स ले सकते हो, तुमने जाकर उससे बात करनी चाहिए। इसीलिए सीरी की बात मानकर एनलिन जू की तरफ जाने लगता है। वो सोच रहा था कि एटलीस्ट मैं स्टेज 3 तक तो पहुंच गया हूँ, आगे क्या करना है जू मुझे गाइड कर सकती है। और तभी उसके पीछे एक मास्क पहना हुआ बंदा आ जाता है। वो उस पर अटैक करना चाहता था, मगर एनलिन के पास स्पिरिचुअल आइज थी, जिनकी मदद से उस पर होने वाले अटैक को एंटीसिपेट करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। जिसके बाद एनलिन भी उस पर अटैक कर देता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। तो बंदा अपना मास्क उतार देता है। वो बंदा लियो था। लियो कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। साथ ही लियो थोड़ा शॉक था। वो कहता है कि सवेरे तो तुम्हारी लेवल 0 थी और अब तुम तीसरी लेवल पर हो, इतनी जल्दी ये पॉसिबल कैसे हुआ। तो एनलिन कहता है ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं जीनियस हूँ। और रही बात स्पिरिचुअल नर्चरिंग की, तो उसकी लेवल पर मैं अगले 2 दिनों में ही पहुँच जाऊंगा, तुम बस देखते जाओ। अब एनलिन की बातों से लियो काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सीरी एनलिन को बताती है कि तुम इस अटैक को टैकल नहीं कर सकते हो और ना ही इससे भाग सकते हो। तो एनलिन कहता है मुझे जल्दी से बताओ मैं क्या करूं। जिस पर सीरी कहती कि तुम हेवनली गेट अवे का फोर्स यूज कर सकते हो। हेवनली गेट अवे से इस टैलिस्मैन की पावर मेल्ट हो सकती है, मगर ये मेथड बहुत रिस्की है। अब लियो गोल्डन लाइट सील का यूज करके एनलिन पर अटैक करता है, मगर एनलिन हेवनली फोर्स का यूज करके उस अटैक से बच जाता है और उतने में ही वहाँ पर जू आ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर लियो की गर्दन पर लगा देती है। अब एनलिन जू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जू कहती कि मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, मुझे तुम्हें लेवल अप करने के लिए कुछ लेसन देने थे। जिस पर एनलिन कहता है कि अरे वाह क्या इत्तेफाक है, मैं भी इसीलिए तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन तभी मुझ पर अटैक हुआ। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो देखते कि लियो एनलिन के कमरे के सामने आकर चिल्ला रहा था कि एनलिन मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए यहाँ आया हूँ। जो भी लड़कियां अभी तक सोई नहीं है वो हमारी फाइट का मजा ले सकती है, तो वो भी बाहर आ जाओ। अब एनलिन और जू ये देखकर बहुत कंफ्यूज थे, एक ही लियो दो जगह कैसे आ गया, क्योंकि लियो से ही तो वो लड़ रहे थे। तभी वो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ बंदा इन लोगों पर अटैक करता है, मगर एनलिन समय रहते ही हेवनली गेट अवे का यूज करके उसका अटैक रोकता है। अभी देखकर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। हेवनली गेट अवे का पावर यूज करने की वजह से एनलिन को बहुत तकलीफ हो रही थी। अब वहाँ पर रियल वाला लियो भी आ जाता है, मगर जू उसे अपनी पावर्स दिखाकर भगा देती है। एनलिन को तकलीफ में देखकर जू काफी परेशान हो जाती है, मगर थोड़ी देर बाद एनलिन को अच्छा महसूस हो रहा था। वो कहता है कि मैं जल्द ही अपनी लेवल्स बढ़ाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जू कहती है कि तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत डर लगा था, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। वो कहती है कि अभी जिसने तुम पर अटैक किया था वो बहुत पावरफुल था और मैं समझ ही नहीं पाई कि वो रियल लियो नहीं है। तुमने मुझे उस अटैक से बचाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। अभी सेकंड बार है जो तुमने मेरी जान बचाई है। जिस पर एनलिन कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मेरी वजह से ही तुम इस झमेले में फंस गई थी। तब जू से बताती है कि मेरा इस सेक्ट में आने का एक ही मकसद है, मैं पावर्स हासिल करके लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी एक दिन बहुत पावरफुल बनोगे, लेकिन तब तक मुझे तुम्हारी हिफाजत करने दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। और अब इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।